आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 25 लेकर आई हूँ और ये वर्कशीट जो है संत कवित्री ललित द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर द्वारा रचित साखियों और पद पढ़े। ठीक है, साखियाँ और पद पढ़े हमने। और कबीर क्या थे? संत थे। हमने उसमें पढ़ा, जाना जब उनकी जीवनी के बारे में चर्चा हुई थी। उसी प्रकार से आइए आज इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम कश्मीरी भाषा, आप जानते हैं कि कबीर जो थे वो सद्दूकड़ी भाषा में लिखते थे। तो कश्मीर प्रदेश से जुड़ी हुई जो प्रसिद्ध कवित्री हैं, कौन है? ललित हैं। और उन्होंने जो लिखा वो वाक लिखा। जैसे कबीर ने साखियाँ शब्द लिखे तो इन्होंने वाक की रचना की। तो चलिए इनके वाक पर हम चर्चा करते हैं। कवित्री कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। पानी टपक कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद दीवार की। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चलिए इन पंक्तियों के भाव को यहाँ देखा जाए। कवित्री कहती हैं कि इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज़ नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनको सांसों और जीवन से जुड़ने वाले प्रयास करती है। ईश्वर ना जाने मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे। जीवन रूपी सकोरे से समय रूपी पानी पल पल कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। मन में पल पल ईश्वर मिलन की इच्छा उठती और ईश्वर मिलन की इच्छा से मेरा मन जो है भरा हुआ है। दूसरे भाग का यहाँ पे अर्थ दिया है कि भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भोग ना करने से अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए संभाव से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर से मिलन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया वर्कशीट के माध्यम से दिया गया अर्थ है उसे लिखा गया था। चलिए कुछ अपरिचित शब्द है उनसे भी हम परिचित हो जाएं। भव सागर यानी संसार को कहते हैं। सकोरे यानी मिट्टी का प्याला होता है आपका। हुक यानी टीस या पीड़ा होती है। सांकल यानी कुंडी या सिटकनी कहते हैं। इस शब्द से तो सभी बच्चे मेरे विचार से परिचित होंगे। चलिए एक बार मैं फिर पुनः पढ़ती हूँ, फिर से स्पष्ट करने का प्रयत्न करती हूँ। कवित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास रहे मेरे। जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी क्या है? मेरी जो सांस है वो कच्चे धागे के समान है और जो मेरा जीवन है वो नाव के समान है। और मैं अपनी इस जीवन को यानी नाव रूपी जीवन को कच्चे धागे के माध्यम से खींच रही हूँ, मतलब उसको पार घाट लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने कब मेरी पुकार को ईश्वर सुनेंगे और इस भवसागर से मुझे पार करेंगे। भवसागर मतलब संसार रूपी ये जो मोह माया है जिसमें मैं फंसी हुई हूँ, इससे कब मुझे पार करेंगे, मुझे पार घाट लगाएंगे। आपने कई बार महंत संत जो होते हैं उनके वचनों को सुना होगा, तो कहते हैं ना कि हम जो है उस परम सत्ता के ही अंश हैं और एक दिन हमें उस परम सत्ता में लीन हो जाना है। ये आत्मा इस संसार रूपी जो जंजाल है उसमें फंसी हुई है और उसको मुक्ति कब होगी? उस ईश्वर की साधना तपस्या करने से ही हम ईश्वर के से उससे भेंट हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे कवित्री कह रही है कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, इस सांसों की डोरी जो कच्ची रस्सी है, सांसों की डोरी कैसे कच्ची, जो कभी भी टूट सकती है। हम जानते हैं ना कि हमारी सांसें गिनकर हमें मिली है, कई बार आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा। और सांसें कैसी है? कच्ची डोरी के समान है, बहुत नाजुक है। वो कब टूट जाए, यानी सांसों की डोरी कब टूट जाए हमें नहीं पता। और उस सांसों की डोरी के माध्यम से ही मैं अपने जो है नाव रूपी जीवन को खींच रही हूँ और पता नहीं कब ईश्वर जो है मुझे इस भवसागर से, इस संसार से जो है मुझे पार घाट लगाएगा, कब मेरी पुकार को सुनेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, ठीक है, मेरे जो
सकोरे का अर्थ होता है बच्चों, जैसे हमने नीचे पढ़ा कि जो मिट्टी का प्याला होता है उसमें पानी है, हमारा जो जीवन है वो उस मिट्टी के प्याले में जो है टपक रहा है, कम होता जा रहा है, प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ठीक है, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मैं व्यर्थ के प्रयासों में जुड़ी हुई हूँ। मैं ये नहीं देख रही कि मेरा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जी मैं उठती रह रही हूँ, और मेरे हृदय में बार बार ये जो हुक है उठ रही है, ये जो पीड़ा है उठ रही है। किस प्रकार की पीड़ा? घर जाने की, यानी मेरे प्रभु के घर जाने की मेरी पीड़ा जो है हृदय में उठ रही है। कब मैं इस संसार रूपी जो माया है, इससे जो है इसके भवसागर से मैं पार हो पाऊंगी और अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने परम सत्ता में लीन हो पाऊंगी। कब मैं अपने घर पहुंच पाऊंगी। ठीक है, इन बातों को कहने के बाद कवित्री आगे बढ़ती है। क्या कहती हैं? कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। इस संसार में मैं खाने की लालसा रखूं। खाने का मतलब बस मैं भोग विलास में ही लिप्त रहूं। बार बार मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और इस भोग के पूरे जितने साधन हैं उसमें अपने वास्तविक जीवन के गुणों को भूलकर मैं भोग विलास के जीवन में ही घुस जाऊं, तो क्या होगा? मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यानी मैंने सत्कर्म किए ही नहीं, अच्छे कर्म किए ही नहीं, उस इष्ट के सामने कुछ प्रेजेंट करने के लिए ईश्वर देख मैंने अपने जीवन के कर्मों में कुछ किया था। अगर मैं पूरे समय जो है भोग विलास के जीवन में ही लिप्त रहूँगी, खुशी रहूँगी, तो मैं अपने जीवन का जो सत्कर्म था उसे कब करूँगी? तो लेखिका कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। ठीक है, यानी जो भोग विलास में अगर मैं डूबी रह गई तो मैं कुछ पा नहीं सकूँगी। ठीक है, ना खाकर बनूंगी अहंकारी, और यदि मैंने थोड़ा सा भी भोग नहीं किया किसी भी वस्तु का, तो मैं क्या अपने आप को समझने लगूंगी? अहंकारी समझने लगूंगी। देखो, मैंने किसी प्रकार का भोग नहीं किया, और इस तरह की बातों को मैं सभी के ऊपर क्या करूंगी? व्यक्त करती रहूंगी। तो उस रूप में क्या हो जाऊंगी? मैं एक अहंकारी बन जाऊंगी। मुझे इस बात का अहंकार होने लगेगा कि मैंने भोग कर लिया, मैंने किसी प्रकार का कोई भी भोग नहीं किया है, मैं इस संसारी मोह माया में नहीं बन पाई हूँ। तो लेखिका कहती है कि इस अहंकार भावना से कब मैं बच पाऊंगी? सम खा तभी होगा संभावी। ठीक है, जब मैं सम रूप में, यानी सम जानते हैं ना, समान स्थिति में, ठीक है, एक स्थिति में ही रहूंगी और भोग भी करूंगी और सत्कर्म भी करूंगी, तब जाकर मेरे ईश्वर की वो साकल जो कड़ी लगी है उसका द्वार खुलेगा। ठीक है, मुझे उस द्वार पे कैसे पहुंचना है? वो कड़ी कब खुलेगी? जब मैं इस भव सागर की भोग वस्तुओं को भी भोगते हुए, सत्कर्म का मार्ग अपनाते हुए संभाव से, एक दृष्टि से खड़ी रहूंगी, तब मैं जाकर उस इष्ट के द्वार पे पहुंच जाऊंगी और मेरे उस इष्ट के द्वार की जो साकल है वो कुंडी खुल जाएगी। ठीक है, तो मैं पार घाट कब लगूंगी? जब मेरा जो भाव है, जो मेरे विचार है वो सम रहेंगे। ठीक है, नहीं खाऊंगी तो इसका मुझे अहंकार हो जाएगा, और ज़्यादा खाती रहूंगी, यानी भोगी भोग मुझे चाहिए, तो मैं क्या है, अपने सत्कर्म के मार्ग पे नहीं लग पाऊंगी। तो यहाँ पे भोग क्या है बच्चों? एक तरह से आप समझ सकते हो कि कुछ लोग होते हैं ना कि पूरे ब्रह्मचारी बन जाते हैं या फिर संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। मुझे अपने परिवार को नहीं देखना, मैंने सन्यास ले लिया, मैं सन्यासी हो गया, मैंने सन्यास की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या क्या जो ईश्वर ने उसे इस धरती पे कर्म करने के लिए भेजा था, अपने परिवार को पालने के लिए भेजा था, तो वो उस कर्म से भी छूट जाता है। तो लेखिका यही कह रही है कि नहीं, ईश्वर ने हमें किसी रूप में पैदा किया है, हमें कर्म करने का मार्ग भी दिया है, तो हमें उस कर्म को करते हुए, मान लो कि मुझे कोई बालक किसी का बनाया, मेरे माता पिता ने अपना पूरा जीवन मुझे बनाने में लगा दिया, अब उन्होंने जब मुझे कुछ बना दिया, तो अब जब उनकी सेवा करने का भाव आया तो मैं क्या करूं? उन्हें छोड़कर चला जाऊं, संन्यास ले लूं? नहीं, तब मेरा कर्तव्य बनता है कि एक सन्यासी की तरह मैं जीवन जीते हुए अपने माँ बाप को भी क्या करूं? पालूं। ठीक है, बुढ़ापे के समय उनका सहारा बनूं। जब इस तरह का भाव रखते हुए जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी जो है वो ईश्वर की जो साकल है वो कुंडी खुलेगी और हम पार घाट लग जाएंगे। तो इस तरह से जो वाक में है कविता, इस कविता में, इस वाक में जो कवित्री है उन्होंने अपने विचारों को रखने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो वर्कशीट है आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। कहीं कोई कठिनाई आई हो बच्चे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं। आशा है कि आप इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिए होंगे। आइए इससे आधारित प्रश्नों के उत्तर की खोज करते हैं। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? सांसों से। उपयुक्त वाक्य में नाव
किसे माना गया है? जीवन को। इनमें से पानी शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? नीर भी होता है, जलज नहीं होता बच्चों, तोय होता है, अम्बु होता है। तो जलज क्या होता है? जलज कमल को बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने पर्यायवाची में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो यहाँ सकोरे की तुलना जो है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जीवन रूपी सकोरे यानी जीवन से की गई है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है समय समय पर पानी, जैसे उसमें जो पानी रखा होता है घटने लगता है ना, सोखता जाता है, वो जो मिट्टी का प्याला होता है, उसी प्रकार से ये जीवन भी धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से इन भावों को लिख सकते हैं। कवित्री कौन से द्वार के साकल खुलने की बात कह रही है? ठीक है, रहस्य का पर्दा। क्या है वो रहस्य? ईश्वर मिलन का जो रहस्य है उस पे से पर्दा हटने की बात कर रही है, उस कुंडी के खुलने की बात कर रही है कि वो पर्दा खुलेगा और हम अपने इष्ट के दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इन सब प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। थोड़े से भाव विचार आप अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, उससे उत्तर बहुत सुंदर बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से स्पष्ट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने सहपाठी जो हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, ताकि उनका भी एक प्रकार से सहयोग हो पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।